भाभी संभालिए अपने आप को, हम है ना, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अब तुम क्या कर पाओगी पूनम? देखा नहीं, माँ जी ने उस औरत की शर्त मानने के लिए सोच विचार करना शुरू कर दिया है। और मुझे पता है कि माँ जी उसकी शर्त मान जाएंगी और सबको मना लेंगी, क्योंकि उनके बेटे की जेल जाने के आसार हैं। और ये घर वाले सब मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि वो इनके अपने हैं और मैं इनके लिए पराई हूं। भाभी, ना कभी हम आपका साथ छोड़ेंगे और ना ही ये घर वाले। जिस तरह आप इस भंवर में फंसी हुई हैं, शायद उसी तरह पूजा और उसकी माँ भी इसी भंवर में फंसे हुए हैं। आपके साथ साथ हमें उन्हें भी बचाना है। किसी भी तरह किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। और इस परिस्थिति का हल हमें सोच समझ कर निकालना होगा। हम अभी जाकर घर वालों से बात करते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में आपको अपने आप को संभालना होगा। भाभी, अगर अभी आपने अपनी उम्मीद छोड़ दी और अगर आप कमजोर पड़ गई तो सच में हार जाएंगी। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। आपको इस परिस्थिति का डटकर सामना करना होगा। हर रोज इस घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। शहर में हमारी कुछ इज्जत है, आज तक अपने नाम के आगे किसी चीज का छींटा नहीं लगने दिया मैंने, लेकिन आज एक ही झटके में हमारी इज्जत मिट्टी में मिलने जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। बाबूजी, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए? ये सब आप ही का किया धरा है। आप ही लेकर आई थी ना उसको इस घर में, जिसकी वजह से इस घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। नहीं आकाश, पूनम की वजह से नहीं, गलती तो इस नालायक की है, जिसकी वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन बाबूजी आप चुप! तुम्हारे इस सपूत ने बिरादरी में और समाज में हमारी नाक कटा दी है। बाबूजी आप बार बार मुझे ही क्यों गलत ठहराते? सारे फसाद की जड़ आप लोगों की प्यारी बहू कन्नू है। जय भैया, हालात को संभाला भी तो जा सकता था। आज आपके किए की सजा तो दो औरतें भुगत रही हैं। पूनम, तुम बीच में मत बोलो। देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, जो होना था हो चुका। अब पिछली बातों पे गुस्सा दिखा के कुछ नहीं होने वाला। हमें ये फैसला लेना है कि आगे क्या करना है। तुमने क्या सोचा बंगला? क्या करना चाहिए उन्हें? मेरे हिसाब से तो एक ही रास्ता बचा है माँ जी, और वो ये है कि हम कनू को जैसे अलग करें। और पूजा को अपना लें। बेचारी कम से कम आजाद तो हो जाएगी, और इस तरह जबरदस्ती रिश्ता निभाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जानती है जय उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और देखा जाए तो हम सब भी उसे पसंद नहीं करते। वाह मंगला वाह, क्या सोच है तुम्हारी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? अरे एक औरत हो के तुम इस तरह की बातें कर रही हो, जबकि वो तुम्हारी बहू है। कभी नहीं सोचा कि समाज में और बिरादरी में हम क्या जवाब देंगे कि हमारे बड़े बेटे जय ने दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया? लेकिन तुम इस भूल में मत रहना कि कनू ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। देखिए, कनू की चिंता आप लोग मत करिए।
उसे बहुत आसानी से संभाला जा सकता है। एक नंबर की लालची औरत है वो, और इतने दिनों से कई बार आप लोग जान भी चुके हैं। पैसों से बढ़कर और कोई भी रिश्ता उसके लिए मायने नहीं रखता। एक मोटी सी रकम उसके हाथ में थमा दो और प्यार से उसे इस घर से रवाना कर दो। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला हम सब कनु भाभी के साथ इतना गलत करने की सोच भी कैसे सकते हैं? वो जय भैया की भ्याता पत्नी है और पूजा से कई ज्यादा उनका जय भैया पर और इस घर पर अधिकार बनता है। अधिकार की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। उस पूजा को यहाँ बुलाकर घर को कचहरी का मैदान बना दिया तुमने। अब कनु की भी वकालत कर रही हो? वकालत नहीं कर रहे हैं माँ जी, हम सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं। और जो कुछ भी हुआ उसमें कनु भाभी की क्या गलती? अगर गलती है तो सिर्फ जय भैया की, और उनके किए की सजा कनु भाभी क्यों भुगते? कनु भाभी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता, इसलिए हमें कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। और कोई रास्ता नहीं बचा है। कनु को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा तो यकीनन ये पूजा मेरे बेटे जय को जेल के अंदर करवाएगी। यही चाहती हो तुम? हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कनु भाभी जय भैया की भ्याता पत्नी है, और अगर वो चाहे तो वो भी जय भैया को जेल भिजवा सकती है। मां के पल्लू में जाके क्या छिप जाता है नालायक? देख अपनी करनी का नतीजा, जहन्नुम बना के रख दिया तुमने इस आशियाने को। अपने अय्याशी पर काबू नहीं पा सकता था तू। बाबूजी, मैं पूजा से प्यार करता हूं। बस एक और शब्द भी कहा ना, देख लिया आपने कैसे आपके एक फैसले ने पूरे घर को बिखेर कर रख दिया। उस लड़की के इस घर में आ जाने से पूरा घर आज मातम के साए में है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। पूनम जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और उलझाती क्यों जा रही हैं। तनु भाभी की मदद करना चाहती है ना आप, तो जाइए और सीधे सीधे बता दीजिए घर वालों को कि वो लड़की किस मकसद से इस घर में आई है, क्या चाहती है, वो क्यों नहीं करती आप ऐसा, क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैं पूछता हूँ, क्या मजा आ रहा है आपको घर वालों के चेहरे पर उदासी देखकर? मजा आ रहा है? आपको क्या लगता है ये सब अपने शौक और अपने मन की खुशी के लिए कर रहे हैं? हमें दुख नहीं पहुंचा ये सब देखकर। हम ये सब सिर्फ सबकी खुशी के लिए कर रहे हैं, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और हमें लगा था कि कोई और हमारी बात को समझे ना समझे। आप हमारी बात को समझेंगे, आप हमारा साथ देंगे, लेकिन आपका तो विश्वास ही उठ गया हम पर। इसीलिए आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों आकाश, क्यों आपको हमारा नजरिया सही नहीं लग रहा? पूनम जी, अब तक आपका नजरिया सही लगता था, इसीलिए मैं आपका साथ देता था। लेकिन आज बात मेरे परिवार की, आज मुझसे उनका दुख नहीं देखा जा सकता, इसीलिए आपका नजरिया गलत लग रहा है मुझे। आप तो केवल अपने फैसले पर अड़िग रहेंगी क्योंकि आपको सिर्फ अपनी पड़ी। आपसे बात करना मतलब बहस करना होता है। खैर, मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? कई बार मैं आपसे ये बात कर चुका हूं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे कुछ कहने, मेरे कुछ सोचने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। पूनम जी, आपको जो करना है, जैसे करना है आप कीजिए, मैं नहीं रोकूंगा आपको। लेकिन एक बात याद रखिएगा पूनम जी, मैं काम के सिलसिले में कानपुर जा रहा हूं, क्योंकि इन सब चक्रों में मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि जब मैं वापस आऊंगा तब तक आप इस समस्या को सुलझा चुकी होंगी। आप किसी भी समस्या का हल निकालने में
सक्षम है। देखो बेटा, मैं जो कहती हूँ ध्यान से सुनो, दिमाग से काम लो। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे ना आपकी सलाह की जरूरत है और ना ही बाबूजी की। मैं कन्नू को छोड़कर पूजा से शादी करने का फैसला किसी के भी कहने से नहीं बदलूंगा। तो फिर अब आप मुझे क्या समझाने आई? देखो बेटा, मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ तुम समझना क्यों नहीं चाहते? देखो बेटा, पूजा के पेट में हमारे खानदान का वारिस है, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन हम कन्नू को ऐसे सीधा उठाकर बाहर तो नहीं फेंक सकते। तुम तो जानते हो ये कन्नू कैसी औरत है, वो तो तुम्हारी जिंदगी में हिंग बो देगी। समझ रहे हो? पूनम ने जो कहा वो तुमने सुना ना? कानूनी तौर पर पूजा से भी ज्यादा कन्नू का पक्ष मजबूत है, इसलिए जो तुम्हारी और मेरी मर्जी है, हमें कन्नू की भी वही मर्जी करनी पड़ेगी। हमें उसे उसकी मर्जी से इस घर से निकालना होगा, और वो तभी होगा जब हम उससे प्यार से बात करेंगे, बहला फुसलाकर उसे राजी करेंगे। हमें ऐसे इंतजाम से काम करना होगा कि वो हम पर कभी भी कोई मुकदमा या केस ठोक ना सके। लेकिन अम्मा, ये सब होगा कैसे? तुम्हारी अम्मा है ना, तुम बस चुपचाप देखते जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।